अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम निरंजन भाई। कैसे खैरियत से? सब ठीक। आप बताओ कैसे हो? अल्लाह की दुआ है। सर सुबह के ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे आपने कल रात को बोला है निरंजन भाई सुबह सुबह जल्दी आ जाओ, तो कुछ खास सरप्राइज है क्या सर? हाँ, सरप्राइज तो था। हाँ, अभी हमने प्लान किया था अमर भाई के पास जाने के लिए। अमर भाई के हाँ। पास मानगांव। हाँ, मानगांव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके तो मैं ओके, बोला आपको भी लेके चलते हैं। आगे सुपर, बहुत टाइम हुआ सुपर। मिले भी नहीं है, थोड़ा हाँ। बैठ के बात करेंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ। मजा आ जाएगा। चलिए 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 चलिए। An hour later. तो निरंजन भाई पहुंच गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। कैसा लगा Let's आपको? enjoy. सरप्राइज कैसा लगा? इमेजी का पहुंच गया अपन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। वेस आ जाओ निरंजन हमारे भाई। छोटे भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, पास हो गए हैं, तो भाई आज के फाइनेंसर यही है इमेजिका के। इमेजिका के। और एक और पीछे छुप रहा है, इधर आओ। आओ जल्दी आओ। आओ जल्दी आ जल्दी आ। आ जाओ आ आ जाओ। जा। देखो शर्मा रहा है ये बंदा। ये दिल्ली से है। हाँ। दिल्ली से स्पेशली आया है कि बोले वेस पार्टी दे रहा है। इमेजिका जा रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा जल्दी पहुंचेगा। घर भी ऑलमोस्ट बन गया है। लास्ट टाइम ये सब नहीं बनाते।
इधर तो अपनी ब्लड वर्क तो डालते हैं मतलब कोई दूसरा कुछ रहेगा उससे इसको बचाने का कैपेसिटी है तेरा एंजल हो गया तेरा बाकी ऑस्कर हो गया जो भी है तो निरंजन भाई आपको सरप्राइज मालूम पड़ गया होगा। हाँ सही। हाँ, तो सरप्राइज यही था कि हम अमय भाई के यहाँ पे आए हैं आज मानगांव, हाँ। और उनकी हैचरी पे भी विजिट किए हमने। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है अमय भाई के लिए, तो वो हम आज कवर करेंगे पूरा। तो अमय भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि आप पहले आपका मुलुंड में था, आप वहाँ से इतना दूर शिफ्ट हुए, तो कुछ आपने गोल वगैरह रखा है, तो वो जानना चाहते थे हम। एक गोल वगैरह ऐसा एक ही था कि अपने को ये इंडस्ट्री में हाँ। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी देना है और कंसिस्टेंसी रखना है उसमें, कि आज मेरे पास डिस्कस है क्वालिटी में, कल मैं जाके अरे मेरे पास आज माल नहीं, कल माल मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लाई बढ़ते जा रहा है तो पब्लिक भी अपने इसमें बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हम लोग डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे। नहीं पड़ा, हाँ। तो उसके लिए कुछ ऐसा बहुत लोग आगे आ रहे हैं अभी, उसमें मैंने भी एक चांस ले लिया कि फार्म मैंने चालू किया तो क्वांटिटी में मैं डिस्कस क्वालिटी के साथ दे पाऊँ। मुंबई में अगर आप इतना बड़ा जगह में इन्वेस्ट करते हो तो एक सिंपल चीज़ उसके पीछे ये है कि मैं उसमें कितना इन्वेस्ट करूँगा और उसका रिटर्न्स मुझे कब मिलेगा। बराबर, क्योंकि मेरा टारगेट इज गिव बेस्ट रेट विद द बेस्ट क्वालिटी। मेरे को 3 इंच का डिस्कस 5,000 या 10,000 बेचने में मेरा क्रेडिट है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मेरा बेस रेट ही लूँगा। आगे जो रिटेलर्स है, आगे जो क्वालिटी के हिसाब से दिखा के या उनके कस्टमर बेस पे धंधा करते हैं, उनका मेरे को एज अ फार्मर बन के मेरे को रहना है। तो मैं जब भी आपको कुछ दे दूँगा अच्छे रेट में, आप उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कमाओगे तो अपेरेंटली आपको भी उसका हेल्प है और मुझे भी, क्योंकि आप मैंने कम रेट में दिया, उसके ऊपर आप मार्जिन रख के आगे बेच रहे हो जो कि कम्पिटिटिव रेट में रहेगा। हाँ। और उसमें क्वालिटी आप दे रहे हो और आप सप्लाई कंटिन्यूस आपके पास है, क्योंकि एक बार हो जाएगा कि अरे इनके पास अच्छा डिस्कस मिलता है, क्वालिटी भी अच्छा मिलता है, प्राइस भी अच्छा है, हाँ। अफोर्डेबल है, एंड जो डिस्कस है दैट इज स्टर्डी, जो कि मेरे पास बिना हीटर का और अच्छा खाना देने के बाद में, अच्छा कंडीशन देने के बाद में रह रहा है। यस, अगर कोई कश्मीर में लेता है तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि हीटर मत लगाओ, बट मुंबई में है तो डेफिनेटली आई कैन गिव यू। तो बाय डिफॉल्ट सीजन है अपना। करेक्ट, बाय डिफॉल्ट सीजन है उसका। डिस्कस का बेस ही मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्कस खुद ब खुद वो सीजन सेट करने खुद ब खुद सेट होने के लिए उतना इम्यूनिटी और उसमें रहे, उसको हीटर देके या सपोर्टिव सिस्टम देके हैंडीकैप नहीं बना, ये मेरा मेन टारगेट रहता है। इतना लंबा आने का बाद, एक तो पहला कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा चीज मुंबई में आप अभी पानी जो वॉर चल रहा है, हाँ। कि मेरे को इतना ही पानी आ रहा है, बराबर, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम लोग साइफनिंग के लिए कितना पानी यूज करेंगे। हाँ। और मेरा ठीक है, चलो मैं उसका पे करने के लिए भी रेडी हूँ, बट वो एक अनएथिकल लग रहा था कि मैं लोगों को जो वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पे मैं पानी लेके मेरा धंधा चला रहा हूँ। बराबर। सो मेरे को ऐसा कुछ सोच चाहिए था जहाँ पे मैं खेती के लिए जैसा पानी लिया जाता है वैसा पानी ले लूँ और वो उसी का पानी का मेरे झाड़ के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मतलब इट इज़ अ चेन, मतलब मेरा बिजनेस फिश फार्मिंग भी हो रहा है, उसके आगे मैं जो झाड़ लगा रहा हूँ, फल झाड़ लगा रहा हूँ, फूल लगा रहा हूँ, जो भी मतलब खाने के लिए, तो उसका पानी मैं वहाँ पे ले लूंगा, तो मेरा फिश का वाटर रहेगा और न्यूट्रिशियस वाटर मेरे को प्लांट्स में भी दे रहा हूँ, मिल जाएगा। हाँ। तो इट इज़ अ चेन। तो वो चेन के हिसाब से मेरे को, मैं मुंबई में नहीं कर पाता, तो मेरे को फार्मिंग भी अगर आगे करना है या मेरे को फ्रूट प्लांट्स अगर लगाने हैं तो मैं मुंबई में नहीं कर पाता। नहीं। तो एक विन विन सिचुएशन सोच के मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे को 12 महीना इतना पानी मिलेगा, जहाँ पे मैंने फुल परमिशन लेके यहाँ से पानी लिफ्टिंग का फार्मिंग के लिए परमिशन लिया है, फिश फार्मिंग का। तो यहाँ से मेरे को पानी मिल रहा है, मैं फिश फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सेम वो थ्रू, मतलब जो वेस्ट वाटर है वो मैं मेरे झाड़ को दे रहा हूँ। तो जब भी मैं मेरे झाड़ को दे दूंगा तो मेरा वाटर का जो कंजम्पशन है वो एक ही पानी में मेरे को मल्टीपल काम हो रहा है। तो उसके लिए वो एक
मतलब दिमाग में रख के मैं यहाँ पे आ गया। यस 150 किलोमीटर है, बट इफ़ यू गो विद द क्वांटिटी विद द गुड रेट ना, तो होलसेलर्स और रिटेलर्स भी आपसे लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। बट येस, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि आपका ये चालू कब होगा, तो वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक मेरा क्वालिटी मेरे को खुद को फाइनलाइज करके अगर परफेक्ट है ऐसा नहीं लग रहा है सामने वाले के पास जाने के लिए, तब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा फुल फ्लेज चालू हो गया। हाँ। जब भी मैं गारंटी दे पा रहा हूँ कि अब मेरे से आप लेके जाओ बिंदास, जो कि आज मैं दे रहा हूँ आपको, बट उतना क्वांटिटी पे नहीं। ये पायलट प्रोजेक्ट चालू है, पायलट प्रोजेक्ट्स में मैं कुछ वैरायटीज़ देख रहा हूँ एरिया वाइज, पानी को सूटेबल। जैसा सिंपल है अल्बिनो ब्रीड करना और टर्कवाइज ब्रीड करना, टर्कवाइज आसानी से ब्रीड होते हैं, अल्बिनो नहीं होता। तो मेरे को ये क्लाइमेटिक कंडीशन को, पानी को, कौन से फिश ज़्यादा मेरे को क्रॉप दे रहे, मैं पहला उनके ऊपर देख रहा हूँ। तो वो मेरा बेस लाइन रहेगा कि मेरा वो क्वांटिटी में मैं खेलूँगा। उसके आगे कोई अगर मेरे पास आता है तो मैं 2 ही वैरायटी दे पाऊँगा, एक ही वैरायटी दे पाऊँगा, ऐसा नहीं चल सकता। तो उसके लिए साइड बाय साइड मेरे को और कौन सी वैरायटीज़ मेरे को यहाँ पे लगेगी और जो मार्केट में बिकती है, वो मैं उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो शायद 4 महीना 6 महीना और जाएगा, बट आपकी दुआ से, उसकी दुआ से। ज़रूर ज़रूर। निरंजन भाई, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब हमने चालू किया था, ADF जस्ट चालू हुआ था, मैं और उमर भाई चालू किए थे, तो हमने फर्स्ट लॉट अमर भाई से ही लिया था, और वो लॉट था ब्लू रिम सैन मेरा ही था, ब्लू रिम सैन मेरा। तो वो लॉट का आज भी रिक्वायरमेंट आता है। जिस पार्टी को हमने वो स्टॉक दिया है, आज वही लेके जा रहे हो। हाँ, आज वही लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हमको वही वाला सेम माल चाहिए। तो अमय भाई का क्वालिटी तो A1 है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है। लोग दूर है फिर भी आते हैं, लोगों को क्वालिटी चाहिए, और क्या रीज़नेबल प्राइस। ऐसा नहीं कि क्वालिटी है तो प्राइस भी एकदम हाई है कि यहाँ आने के बाद भी इंसान का मन मर जाए कि नहीं अब नहीं लेना है मेरे को। अमय भाई का क्वालिटी प्लस प्राइस दोनों एकदम अच्छा है। तो मेरे हिसाब से लोग आएंगे यहाँ पे, जब उनका फुल फ्लैश चालू होएगा तो कस्टमर विजिट करेगा यहाँ पे, और हम भी, हमारा तो आना जाना है। एंड मेरा हैचरी ओपन टू ऑल है। हाँ, जब भी मैं रहूँगा तभी बिंदास आ जाओ। मैं ऐसा कुछ किसी को मतलब आने के लिए रोकता नहीं हूँ कि हैचरी में मत आओ। अगर उतना ट्रस्ट है, अभी बंदे का कैसा रहता है बिजनेस, अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर हो गया तो सेकेंड टाइम नहीं 10 बार बंदा आएगा। तो उस हिसाब से अगर आपका ट्रस्ट है तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई धीरे धीरे चालू हो जाएगा। बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज तुम्हारे जो होलसेलर्स है ना उनको, और उसके बाद में रिटेलर्स को। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट रिटेलर को मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इसके लिए बेचूंगा तो मेरा चेन जो है वो टूट जाएगा बराबर। और मेरे को वो नहीं करना है। फार्मिंग में भी अगर डायरेक्ट आप सेलर्स को देते हो, बीच का जो चेन है ठीक है, वो बीच में जो होलसेलर्स है ना उन्होंने भी हावी नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को भी मिल रहा है तो सामने वाले को भी दे दो। मैं सामने वाले से 50 रुपये में ले लूँगा और मैं 5000 रुपये में बेचूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस। जब भी वो हैंड इन हैंड बैलेंस करके चलेगा ना तो ये इंडस्ट्री भी रहेगा और अपना ग्रोथ भी होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बट कुछ होलसेल मार्केट ने डायरेक्टली हॉबिस्ट को देना चालू किया। एक हीटर 125 रुपये में, 130 रुपये, 135 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। बट वो पहला रिटेल शॉप वाला 10-10 हीटर लेके जाता था होलसेल के रेट पे, तो उसको 125 रुपये रेट मिलता था। अभी वो 10 हीटर लेके गया और वहाँ पे वो 250 में हॉबिस्ट को बेच रहा है। हॉबिस्ट एक ही हीटर लेके जाएगा, इज अ वन टाइम बायर। बट ये 10 हीटर लेके गया, उसका तो इन्वेस्टमेंट अटक गया। और वो होलसेल मार्केट में डायरेक्ट अगर तुम्हारा कस्टमर जाता है रिटेलर और वहाँ पे उसको 10 रुपये ज़्यादा करके 135 में अगर हीटर मिलता है तो 20 रुपये का ट्रेन का टिकट उसको परवड़ता है निकालने के लिए। वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कस्टमर बढ़ाने के लिए या हॉबिस्ट कैटेगरी को डायरेक्टली होलसेल रेट देखे है ना, ये मार्केट में जो बीच के रिटेलर्स है ना उनका हालत ख़राब कर दिया। बराबर, ये प्रॉब्लम चालू है अभी मार्केट में। तो एक सिंपल हिसाब है, कोई ब्रीडर्स ने ऐसा भी किया है कि इतना लोगे तो ये प्राइस, इतना लोगे तो दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि मेरे से इतना क्वांटिटी ले लो। मैं किसी को, देखो कैसा है कि मैं अगर हॉबिस्ट को नहीं बोलूँगा, मैं नहीं देता हूँ, तो नेगेटिव कैनवासिंग करने वाले भी बहुत है। अरे वो 1-2 लोगों को मतलब एंटरटेन नहीं करता, मैं उनको भी एंटरटेन करूँगा। बट डोंट आस्क द होलसेल रेट, क्योंकि वो बंदा 1000 पीस के लिए जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके धंधे के लिए, आप आपके हॉबी के लिए उतना नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना। आपका हॉबी है, उसका ब्रेड एंड बटर है,
देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। सो एटलीस्ट आपको दो चीज चाहिए, एक तो उनसे ले लो, वो रिटेल कर रहा है, या तो मेरे से लेना है तो मेरे से ये रेट में आपको मिल जाएगा। सेम And- प्राइस नहीं रहेगा होलसेल एंड रिटेल। डेफिनेटली एक ही बेनिफिट मिलेगा कि जब भी वो 1000 पीस लेके जा रहा है, उसमें बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 जो आप रिटेल में लेके जाओगे वो आप चूज करके लेके जाते हैं। बराबर, वो सेम चीज आपको उसके पास भी मिलने वाला है। सही। सिंपल। तो निरंजन भाई अभी हम हैचरी पे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे। तो अमय भाई, मैं जैसे सुना आपने बहुत R&D किया ये जगह पे आने से पहले, 7 साल कुछ 8 साल आपने R&D किया इस पे। मैं नासिक से लेके दापोली तक घुमा हूँ जगह ढूंढने के लिए। हाँ। तो मैंने लास्ट टाइम भी निरंजन से जब भी बात हुआ था तभी निरंजन को बोला था, निरंजन इज विटनेस फॉर दैट, कि मैं जहाँ जहाँ पे जगह देखने गया, कई जगह पे मेरे को पानी परफेक्ट मिला जो कि डिस्कस ब्रीडिंग के लिए और फिश फार्मिंग के लिए परफेक्ट है, बट वहाँ का जगह का रेट इतना था कि जैसा मैंने बोला कि मैं मुंबई में ये करूँगा तो मैं करोड़ रुपया डालूंगा, 2 करोड़ रुपया डालूंगा, तो रनिंग कॉस्ट भी एक चीज़ है और वो मैं आउटपुट में से मैं कितना निकाल पाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ हॉबी। और ये हॉबी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा तो एक मतलब एक चीज़ स्टैग्नेंट हो जाता है कि मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को कैसा है, जगह लेने का ये था कि मेरे पास अगर कोई बंदा आएगा डिस्कस के साथ, और भी जो डिस्कस के अलावा जो डिस्कस के साथ रह पाने वाली जो वैरायटीज है, फिशेस है, वो यहाँ से लेके जा सके। मतलब आप अगर मेरे पास आओगे, मेरे पास, मैं आपको बोलूँगा अरे मेरे पास डायमंड के 1000 पीस है, आप लेके जाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे कि मेरे को 4 वैरायटी चाहिए, तो आप 4 वैरायटी के लिए यहाँ पे आओगे, तो आप बोलोगे अरे डायमंड है, हाँ है, सुपर रेड सैंड मेरा है, प्लेन येलो है, स्नो वाइट है, ऐसा सब करके आप एक 1000 पीस 250, 300, 250, 300 करके लेके जाओगे, क्योंकि आपका भी बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास हॉबी सिर्फ डायमंड के लिए नहीं आने वाला। सो यहाँ पे जगह का मेरे को कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि जगह पे मैं जितना एक्सपांड कर सकता हूँ मैं कर पाऊंगा। पानी का पीछे आप देख रहे हो तो पानी के लिए मेरे को कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बराबर, बिकॉज आई एम यूजिंग दैट वाटर फॉर द फार्मिंग। बराबर, ठीक है, आई एम ट्रीटिंग दैट वाटर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जो मैं फिश को यूज कर रहा हूँ, फिश का पानी मैं वापिस झाड़ को दे रहा हूँ, तो मेरे को वापिस झाड़ के लिए वापिस पानी लेने का जरूरत नहीं है। मतलब वेस्टेज कुछ भी नहीं है यहाँ वेस्टेज मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ। और अगर कुछ अभी सिंपल है, मेरे पास मॉर्टेलिटी ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बोलने वाला है ना, वो खुद को भगवान ही मान ले। ठीक है, मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ। 100 डिस्कस है तो उसमें से एक तो कभी कभी जाएगा, 1000 मच्छी है तो उसमें 5-6 तो जाएगा ही जाएगा। तो वो भी आप फेंक देते हो गटर में, वो मैं झाड़ के नीचे डाल देता हूँ, तो वो न्यूट्रिशियस वैल्यू उसको उसका आ जाता है। नेसेसरी नहीं है कि वो कोई डिसीज के वजह से ही मरना चाहिए, कभी कभी शॉक में भी जाके मर जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए जो पूरा साइकिल है ना, वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। सेकेंडली, पानी यहाँ का परफेक्ट है और जगह पॉकेट फ्रेंडली मिल गया। सही। अगर मैं आज यही जगह लेता ना तो मेरे को दुगना रेट पड़ता, तो अप्रिसिएशन भी हो गया जगह का, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका भी वैल्यू बढ़ गया। मतलब आपने ओवरऑल सब चीज R&D करके जगह, पानी और कोई चीज वेस्ट ना हो, उसके बाद आपने ये जगह अभी 150 किलोमीटर मुंबई से आप बोल रहे हो, अगर बदलापुर से अगर VT में कोई गाड़ी से एक बंदा जाएगा तो 80 किलोमीटर वैसे ही होता है। बराबर। तो मेरा 150 किलोमीटर है जो एक दिन में आके जाके हो सकता है, तो इसके लिए 150 किलोमीटर दूर। और यहाँ से कैसा है, फिजिबिलिटी मेरे को पूना का भी पास में उतना ही है 2 घंटे में, मुंबई का भी उतना ही है, वापिस अगर दापोली जाना है तो भी 2 घंटा लगता है, रत्नागिरी जाना है तो मेरा और 3 घंटा बचता है। अच्छा। सो रत्नागिरी, गोवा ये साइड में जब फिश जाएगा तभी यहाँ से मैं बस में डाल के वहाँ पे बेच सकता हूँ, मुंबई में बेच सकता हूँ, पूना बेच सकता हूँ, नासिक बेच सकता हूँ, नागपुर बेच सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे यहाँ से बसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ से मेरे को आसान गिरेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से नहीं भी होता तो मुंबई में एक बेस रखा है, वहाँ पे मैं रिपैकिंग करता हूँ और रिपैकिंग करके मैं वापस वो लोकेशन पे भेज देता हूँ, ताकि मुंबई से फ्रीक्वेंसी, ट्रेन फ्रीक्वेंसी, फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिपैकिंग होता है और वहाँ से मैं भेजता हूँ। तो वो सब चीज़ करने के लिए एक 4-6 महीना जाएगा। यहाँ का सेटअप हो गया, ब्रीडिंग अभी चालू हो रहा है, रेजिंग प्रॉपरली होगा। यहाँ से मच्छी मेरे को जब भी बाहर भेजना है तभी वो सेटअप वहाँ पे होना ज़रूरी है। वहाँ पे मैं स्टोर करूँगा, वहाँ पे ट्रीट करूँगा, ट्रीट इन द सेंस क्वारंटाइन, तो यहाँ से क्वारंटाइन साइड में जो रैक रखे, वहाँ पे क्वारंटाइन बन जाएगा वो। अच्छा। उसके बाद में उसको क्वारंटाइन करके वो शिप होगा, शिप होने के बाद में वहाँ पे रिपैक होगा। रिपैक क्यों? यहाँ का पानी और मुंबई का पानी
डिफरेंस है। डिफरेंस बोला तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जब भी ट्रांसपोर्ट करूँगा तो पानी में डिफरेंस की वजह से कुछ इशू नहीं होना चाहिए। इसके लिए बॉम्बे का जो पानी है, मुंबई का जो पानी है, वो अपना जो म्यूनसिपालिटी आता है दैट इज़ pH 7 न्यूट्रल वाटर। सो वो वाटर में जब भी तुम्हारा डिस्कस या फिश जब भी सेट होता है तभी वो किधर भी जाने के बाद में स्ट्रेस फ्री जाता है। ओके, यहाँ का भी स्ट्रेस फ्री जाएगा क्योंकि वो पैरामीटर्स यहाँ पे पानी के सेट होते हैं। सेट होते हैं। ओनली एक ही चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन का 2 घंटा यहाँ से मैं मुंबई में डालूंगा, मुंबई में रीपैकिंग करूंगा और रीपैकिंग से मतलब फ्रेश वाटर वहाँ पे वापस ऑक्सीजनेटेड फ्रेश वाटर वहाँ पे मिलेगा। ओके, मतलब निरंजन भाई ने अमय भाई ने पूरा R&D किया और पूरा R&D करने के बाद यहाँ पे पूरा मतलब शिपिंग एंड ऑल ट्रांसपोर्टेशन आपने सब कवर किया है इसमें पूरा कवर किया है। उसके हाँ। लिए थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि वो चेन और सब सप्लाई ये देखने के लिए मतलब प्रॉपर कौन मेरे को ये तो अगर आपको जैसे आउट ऑफ स्टेट भेजना हो तो आप वो बोले कि मुंबई में रीपैकिंग करके फिर वहां से जैसे वाया ट्रेन, जैसे सपोज आप आउट ऑफ मुंबई आपका फूड भेजते हो और कुछ भेजते हो, फिश भेजते हो। सपोज अगर कोई जैसे आप जैसे दोस्त है उनको बोल दिया अरे मेरा माल इधर जाने का है, मैंने मुंबई में आके रीपैकिंग कर दिया और आपको मैंने थैलियाँ दे दी, आप आपके यहाँ से भी अगर दे सकते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का आप ले सकते हो। हाँ उसका कुछ भी इशू नहीं। फिश मेरा डायरेक्टली उसने बुक किया था, फिश का वैल्यू मेरे को आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आपको जाएगा। हाँ, EDF ने चालू किया है सर्विस, हम लोगों ने चालू किया, मैं और उमर भाई ने फिश शिपिंग सर्विसेज। तो बहुत से ऑर्डर्स आते भी है हमें, तो हाँ तो हम अगर आपको लगेगा तो आप हमारे से भी करवा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर टाइम हर एक के जो एजेंट्स रहते हैं वो फ्री नहीं रहते। तो वो टाइम पे अरे ये आज गाँव गया है, तू डालेगा क्या? पूरा अगर तुम्हारा कभी है टाइम आ गया कि मेरे एजेंट का जरूरत है, मैं मेरा एजेंट के थ्रू आपका माल डाल सकता हूँ। और इसमें पहले कैसा होता था कि अरे इसको हमें भाई माल डालता है तो इसका मैं गिराईक वो मेरे पास खींच के लेके आता। हाँ, ये अभी भी चालू है भाई, अभी भी चालू है, बट वो कभी होता नहीं है। वो एक बार आप क्वालिटी दोगे और ये जब भी होगा ना आपका रेट परफेक्ट रहेगा। और सिंपल है ना, एक चीज मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ, आप वही चीज 7 रुपए में बेच रहे हो, तो पहला बंदा आएगा 5 रुपए वाले के पास अगर क्वालिटी सेम है तो बराबर। सिंपल। और अगर मेरे पास नहीं है, आपने मेरा पूरा माल ले लिया है, तो मैं डायरेक्टली आप मेरे पास आके भी मैं आपको बोलने वाला हूँ कि भाई इसके पास इसने ले लिया है, इससे ले लो। क्योंकि तभी तुम्हारा भी धंधा बढ़ेगा, मेरा भी धंधा बढ़ेगा। कोई मतलब जिसके सिंपल मेरा फंडा है, जिसके नसीब में जितना है ना उसको उतना ही मिलता है। सही बोले, उससे वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो उस हिसाब से मेरा इसने गिराईक तोड़ा, मेरा माल अभी मैं डाल रहा हूँ, वो गिराईक उसके पास इसके लिए गया क्योंकि वो कंपटीशन में तुम्हारे से आगे चला गया, रेट के मामले में, क्वालिटी के मामले में। तो दिस इज योर मतलब लर्निंग है कि मुझे मेरा क्वालिटी अपग्रेड करना है और उसका रेट भी मेरे को थोड़ा रीजनेबल रखना है।